वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई सुबह के साथ नया दिन हो गया है ये मेरा स्टार्ट, और यहाँ पे एक्चुअली मैं खुद वर्बली रिकॉर्ड करना चाहती थी बट वॉइस बहुत ही अनक्लियर थी। और ये हो गई हूँ मैं रेडी, और ये जो सूट है, ये ड्रेस है, वो मुझे गिफ्ट किया है मेरी सासू माँ ने। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर। और ये है मेरे छोटे देवर जी, और पहन रहे हैं अपनी वॉच जो कि मैंने और आदि ने इन्हें बर्थडे पे गिफ्ट की है। और फिर बस हम सब हो गए हैं रेडी निकलने के लिए हमारी इस फुल डे ट्रिप पर, जिसके लिए हमने डिसाइड किया था एक्चुअली सिर्फ जटाशंकर जाना, बट जैसी कार में बैठने के बाद फिर जगह बढ़ती गई। और यहाँ पे मैंने माँ जी को पहना दिया है मंगलसूत्र, और हमारा रिश्ता बन गया है और भी गहरा। और ये हो गई हमारी गाड़ी रेडी, हम सब भी हो चुके हैं रेडी और निकलने वाले हैं हमारे नए सफ़र पर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले छिपरी के शिवजी, जो कि नए नए अभी कंस्ट्रक्ट हुए हैं मध्य प्रदेश में। और उनके दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बागेश्वर धाम, जो कि बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था हमारी इस ट्रिप में। और फिर उसके बाद बागेश्वर धाम होते हुए हम पहुंचेंगे जटाशंकर, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश की। तो ये हम निकल चुके हैं हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है छिपरी के महादेव। उनकी लोकेशन एक्चुअली मुझे गूगल मैप्स पे नहीं दिख रही है, अगर दिखेगी तो मैं डेफिनेटली इसमें ऐड कर दूँगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं छिपरी महादेव पे। घर से निकल के कुछ दूर चल के हम आ गए हैं छिपरी महादेव, और ये है वहाँ का ग्राउंड कॉरिडोर, जो कि काफ़ी बड़ा था। और अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम पे आएंगे तो आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होने वाला है, बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे। एक्चुअली हम पहुँचे थे दोपहर में, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को अनईज़ी फील हो रहा था। बट फिर आगे निकल के महादेव के दर्शन करने के बाद फिर हम वापस आके आ गए थे अपनी कार में। और यहाँ पे कुछ और भी मंदिर हैं जो कि हमने देखे थे, तो चलिए पहले हम मेन मूर्ति की तरफ चलते हैं। ये है हमारे शिव जी की मेन मूर्ति, ये है नंदी बाबा, ये है शिव जी, और ये है यहाँ का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ग्राउंड। ये यहाँ पे शिव जी का परिवार बना हुआ है, छोटा सा मंदिर है। और ये नंदी बाबा और शिव जी के बीच में एक कछुए की भी मूर्ति है। और ये आप देख सकते हैं वहाँ का बैकग्राउंड कितना सुंदर है, पूरे में हरियाली ही हरियाली। इस साइड जब हम कॉरिडोर की साइड आउट गेट की साइड आएंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने पे हमें मिलेगा ये शिव पंचायत दरबार। यहाँ पे शिव जी का परिवार है पूरा। और शिव जी के मंदिर के बगल में ही ये संत रविदास मंदिर भी था। यहाँ पे संत रविदास की मूर्ति रखी हुई थी, स्थापित थी। और फिर इसी मंदिर के प्रांगण में आगे ये सारा अन्नपूर्णा भंडार वगैरह था, जहाँ पे शायद जब भी कभी अच्छा प्रोग्राम होता होगा तो खाने गाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे ही की जाती होंगी। और ये था इतना मंदिर छिपरी के महादेव का, और ये था पूरा कॉरिडोर। और बस यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था बागेश्वर धाम। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं बागेश्वर धाम में। तो बागेश्वर धाम जाते समय बीच में पड़ता है हमारा ये पुश्तैनी गांव, जहाँ पे अभी भी हमारे दादा दादी और चाचा चाची वगैरह स्टे करते हैं। तो यहाँ के जो पुराना मंदिर है वहाँ पे हमें नारियल फोड़ना था हमारी शादी का। और क्योंकि हम यहाँ से निकल ही रहे थे और मंदिर जाने वाला रास्ता थोड़ा ख़राब था, तो हमने ऐसे मेन रोड से ही नारियल फोड़ दिया था और पैर छू लिए थे भगवान जी के। और फिर से हम वापस निकल गए थे बागेश्वर धाम के लिए।
और सुबह से निकले हुए हमें लगने लगी थी बहुत तेज़ भूख। दोपहर के बज रहे थे 1 और फिर रुक के हमने सबसे पहले किया था थोड़ा नाश्ता, चाट वगैरह खाई थी, पानी पूरी खा ली थी। और फिर ये सब खाने पीने के बाद फिर से हम निकल गए थे आगे की तरफ बागेश्वर धाम के लिए। और हम ऑलमोस्ट बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो रही है काफ़ी तेज़ बारिश। और रोड पे भी आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम के जो तिरंगे हैं वो लगे हुए हैं। और चलिए अब हम करते हैं हमारी कार को पार्क और जाते हैं मंदिर की तरफ। बागेश्वर धाम पहुँच के मंदिर के जस्ट सामने ही आपको ये 4 व्हीलर पार्किंग मिल जाएगी जो कि पेड नहीं है। और फिर बस हमने अपनी कार यहाँ पार्क कर दी है और बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ है और हम भागते हुए जा रहे हैं आगे मंदिर की तरफ, मंदिर के दर्शन करने। और ये है बागेश्वर धाम का मेन गेट और यहाँ से होते हुए हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाते हैं अंदर मंदिर की तरफ। ये मंदिर प्रांगण के बाहर ही ये हनुमान जी का गदा रखा हुआ है और उसके जस्ट सामने ये मंदिर में एंटर करने के लिए गेट बना हुआ है। और बस इस गेट से चल के आगे बढ़ के पहुँचते हैं हम मंदिर। और मंदिर में आके ये लगवा लिया है हमने टीका राम नाम का। हम बढ़ गए हैं आगे बागेश्वर धाम मंदिर में एंटर करने के लिए। मंदिर के अंदर फ़ोटो शूट करना अलाउड नहीं था तो कैमरा हमने कर दिया था बंद। और बस ये है एक्चुअली ये एंट्री हो गई है हनुमान जी के मंदिर की। और आपको यहाँ पे सामने दिख जाएंगे हनुमान जी। बाकी यहाँ पे फ़ोटो शूट करना मना था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और हम कहीं बहुत ज़्यादा गए भी नहीं थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो उसके बाद फिर हम बागेश्वर धाम से निकल आए थे वापस जटाशंकर के लिए। और यहाँ पे शाम को रुक के बीच में हमने पी थी एक जगह चाय। और चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद फिर हम निकल गए थे जटाशंकर के लिए। और इस टाइम में आते आते मेरी हालत हो चुकी थी काफ़ी ख़राब। बारिश भी हो गई थी, बहुत कड़क धूप भी निकल चुकी थी, मेरा सर भी हल्का हल्का दुखना स्टार्ट हो गया था। तो बस चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद फिर हम हो गए थे रेडी जटाशंकर के लिए। बागेश्वर धाम से जटाशंकर तक का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे जटाशंकर के मंदिर के पास। और ये जो था ये था ऊपर वाला गेट। जटाशंकर के एक्चुअली 2 गेट हैं, एक ऊपर की तरफ आता है और एक नीचे की तरफ आता है।
तो हम लोग जो थे वो ऊपर की तरफ आ गए थे और फिर यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं, माँ जी, मामी जी, हिमांशु और आदि यहाँ से सीढ़ियाँ उतरना स्टार्ट करेंगे और मामा जी कार को लेके नीचे की तरफ पार्क कर देंगे ताकि हम लोगों को सीढ़ियाँ वापस ना चढ़ना पड़े। हम लोग फिर दूसरी साइड से और सीढ़ियाँ उतरते हुए ही नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे हमारे हिमांशु कर रहे थे थोड़े से स्टंट्स और यहाँ हमने कर दिया है सीढ़ियाँ उतरना चालू। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पर नहीं हैं और काफ़ी इजी है यहाँ पे आना भी और दर्शन करना भी। बट यहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी का फ़्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हो जाता है, तो काफ़ी उसमें केयरफुल रहना पड़ता है। हम जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे इतना पानी नहीं था वहाँ पे, जो कि एक अच्छी बात थी। और यहाँ पे आपको बंदरों की तादाद भी काफ़ी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए फिर उतरते हैं नीचे और मिलते हैं मंदिर में। और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ है। ये जटाशंकर जो है वो आपको पचमणी से भी काफ़ी पास पड़ेगा, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अगर आप कभी पचमणी भी जा रहे हैं तो जटाशंकर भी आप घूमने आ सकते हैं। यहाँ आप देखिए, एक बंदर का पेयर एक दूसरे के जुए निकाल रहा है, एक बंदर का पेयर एक दूसरे के साथ खेल रहा है और हम यहाँ पे उतर रहे हैं उनसे डरते हुए। और साइड से बाकी सारे देखिए अब हमें देखना भी चालू कर दिया है इनने। मुझे एक्चुअली जानवर बड़े पसंद है बट डर भी काफ़ी लगता है इनसे। और हमें यहाँ पे दिख गया है ओम नमः शिवाय का एक साइन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये एक हॉल है जहाँ से पानी जो है फ़्लो करते हुए नीचे तक आता है। और आपने देखा होगा काफ़ी जटाशंकर वाली वीडियोस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर फ्लो होता है, तो वो इसी हॉल के थ्रू नीचे आता है। इवन सीढ़ियों पे भी ये पानी आ जाता है। और फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के पास और ये है हमारे मंदिर प्रांगण का एक दृश्य। आप देख सकते हो ऊपर नंदी बाबा के ऊपर से पानी की बौछारें नीचे आ रही हैं जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। और बाकी बगल में ये झालरें लगी हुई हैं जटाशंकर भगवान के लिए। ये एक्चुअली शिव जी का मंदिर है जिसे हम मध्य प्रदेश का केदार भी बोलते हैं। तो ये मंदिर की भी काफ़ी मान्यताएं हैं, जो मांगो मिलता है, इस तरीके की मान्यताएं हैं। और आइए आप भी साथ में दर्शन कीजिए। ये रेलिंग से होते हुए यहाँ पे मैंने धुल लिए थे मेरे पैर और हम आ गए थे आगे। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा झरने का व्यू जो कि नीचे से था। और ये नंदी बाबा से होते हुए पानी आ रहा था नीचे की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने करवा लिया था फ़ोटो शूट। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे स्नान भी किए थे। ये साइड में भी आपको कुंड देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे पंडित जी बैठे हैं। हिमांशु तो रेडी हो गए थे अपने कपड़ों में नहाने के लिए। और फिर बस हम लोगों ने फ़ोटो शूट करने के बाद और ये हिमांशु ने नहाने धोने के बाद भगवान जी के कर लिए थे दर्शन। यहाँ पे शिव शंकर को चढ़ा दिया था जल, माँ जी ने, आदि ने और फिर मैंने भी।
झरने के सामने ये आपको दिख जाएगा एक और मंदिर, और यहाँ पे फ़ोटोशूट करना मना नहीं था। और ये है यहाँ का दरबार वाला मंदिर, और यहाँ पे पंडित जी लोग बैठे रहते हैं, हवन कुंडी भी लगी रहती है। तो यहाँ पे फिर दर्शन किए हमने और कलावा वगैरह बंधवाया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया। और फिर उसके बाद हम चले गए नीचे की तरफ, जो कि यहाँ जटाशंकर का एक कुंड है, जहाँ पे मेरे देवर जी ने और हस्बैंड ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया उस कुंड के अंदर। और मंदिर के बाजू में ही यहाँ पे छोटे छोटे से 3 कुंड हैं, जहाँ पे मुझे लगा शायद डिफरेंट टेम्परेचर वाला पानी होगा, जल होगा, बट सभी में सेम टेम्परेचर ही था। फिर क्या था, बस हमने किए दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर। बाहर आने के बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो सीढ़ियों से उतर के आपको मिलेगा ये एक और कुंड, जहाँ पे पहले मेरे देवर जी अकेले नहा रहे थे, बट फिर आदि भी थोड़े मोटिवेट हो गए उनसे, और वो भी चले गए हिमांशु की हेल्प करने नहाने। और यहाँ पे हिमांशु काफ़ी अच्छे तरीके से तैर रहे हैं, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। मीन्स इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे से तैरना, उसने अभी नया नया ही सीखा है तैरना, और मामा जी ने सिखाया उसे। और यहाँ आदि भी उतर चुके थे कुंड में, और उन्होंने भी अपनी तैराकी वाली स्किल्स दिखा दी थी। और यहाँ पे मेरे देवर जी का स्टंट, उन्होंने दौड़ते हुए लगा दिया छलांग कुंड में, और यहाँ पे हो गए स्टंट ख़त्म। और यहाँ पे दोनों हो गए थे नहा धो के फुर्सत, और कपड़े कर लिए थे चेंज, और बस अब हम नीचे उतरने के लिए हो गए थे रेडी, क्योंकि हमारी कार जो थी वो नीचे की तरफ पार्क है। तो चलिए अब नीचे उतरते हैं। और हम उतर आए हैं दूसरी साइड से नीचे। ये एक्चुअली मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे शंकर जी बने हुए हैं, जटाशंकर लिखा हुआ है। और हम ऊपर की तरफ से आए थे और नीचे की तरफ उतरे हैं। और बस ये थी कार पार्किंग के पास काफ़ी शॉप्स, जहाँ से आप अगर चाहें तो यहाँ के फ्रिज मैग्नेट्स और यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाना चाहें तो वो ख़रीद सकते हैं। और फिर बस हम पहुंच गए थे हमारी कार के पास, और बैठ के निकल गए थे हमारे घर की ओर। जटाशंकर से निकलने में हो गई थी काफ़ी शाम, और रात भी काफ़ी होने वाली थी। 3 से 4 घंटे लगने वाले थे हमें घर पहुंचने में। तो हमने एक ढाबे पे रुक के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी खाना खाया, जिसमें था बैगन का भरता, दाल और रोटी। बहुत ही टेस्टी खाना था। बस खाना खाने के बाद फिर हम लोग अगेन निकल पड़े थे आगे हमारे घर के लिए। और बस पूरे 3-4 घंटे की जर्नी तय करके ये आ गई हूँ मैं अपने घर पे, और दिन हो गया है हमारा ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।